हेलो। ये वही जगह है जहां हम आज से लगभग 6-7 महीने पहले आए थे और रेलवे की समस्याओं पर हमारा ध्यान गया था, गांधी टीवी का ध्यान गया था। लगातार हम लड़ रहे हैं, अधिवक्ता मुंबई हाई कोर्ट में केस के लिए जूझ रहे हैं। जब सरकार के खिलाफ लड़ाई होती है तो हर जगह से कोई ना कोई परेशानियां या तो आ जाती है या ज़बरदस्ती लाई जाती है। अब हम इसे ज़बरदस्ती कहें या कोई और बात, कि कल हमारा केस सुनवाई में नहीं आया है। मैंने 1 सप्ताह पहले ही जो पिटिशनर बच्चे थे मुंबई के, महाराष्ट्र के और जितने बच्चों ने साइन किया और जो वहाँ सहयोग कर रहे हैं, उनसे कहा था कि अधिवक्ता बदल दो, हम किसी और को भी साथ में अधिवक्ता रख लेते हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम अधिवक्ता नहीं बदलेंगे, ये अधिवक्ता अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं, ईमानदारी से सारी केस फाइल हो चुकी है और हम आगे मूव कर रहे हैं। इस बीच गांधी टीवी ने आमरण अनशन की घोषणा की हुई है। आज दिल्ली रेल भवन से जो खबर निकल कर आ रही है वह बहुत बड़े एक घटना के और इशारा कर रही है। क्या इशारा है? यहाँ अभी कुछ देर पहले यहाँ के कुछ अधिकारियों से हमारी मीटिंग थी और तुरंत ही अब वो मीटिंग कैंसिल करके वे अब पीएमओ में बुला लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि रेल मंत्री भी साथ बताए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर यहाँ से निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से रेल विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया है और इसके क्या मायने हो सकते हैं यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वह वेटिंग को लेकर और सीसीएए को लेकर महत्वपूर्ण निकल रही है। लड़ाई जारी है, हो सकता है कोई और घोषणा करने वालों, लेकिन अभी जो 2 या 3 बार जो ट्विटर आंदोलन चला है और जो केस करने की ओर हम अग्रसर हुए हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए कोई नई चीज़ अभी आनी नहीं है। एक प्रधानमंत्री रोजगार मेला का भी सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो महत्वपूर्ण अगर आज मीटिंग में है तो क्योंकि ट्विटर सब जगह गया है, लाखों लोगों ने देखा है, खबर भी कल चली थी कई मीडियाओं में और खबर चलने के बाद उस खबर का असर भी हुआ था। मैं अब यहाँ से रेल भवन से ये खबर आपको, मैं जैसे ही मैं नेटवर्क में रहूँगा तो मैं आपको अपलोड कर दूँगा। आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। गांधी टीवी ने आपको कहा था कि हम भोपाल जा रहे हैं। वो इसलिए कहा था कि गांधी टीवी को जान से मारने की धमकियाँ लगातार दी जा रही है, लोग गालियाँ बक रहे हैं। ऐसे में हमें हमारी सुरक्षा की भी कद्र और फिक्र रखनी चाहिए, क्योंकि हम स्वयं बेवकूफ़ी करके ज़बरदस्ती बेवकूफ़ों के सामने जाकर सिर रख देंगे तो वो सिर पर ओखली मारेंगे ही मारेंगे। क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई गांधी टीवी की जितनी दिखती है उतनी आसान नहीं है। आज गांधी टीवी के पहल पर पूरे देश में जगह जगह आंदोलन शुरू हो गए हैं। वकील का केस है, वकील कर रहे हैं, बच्चे जो गुमराह कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन, आप ऐसा न करें। ये रेलवे से जुड़े हुए तमाम बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम तमाम बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। जो बच्चे कंफ्यूज हैं, कृपया उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कि वे मुंबई पहुँचें, मुंबई हाई कोर्ट पहुँचें, वकील से मिलें, उनसे बात करें। फिर कन्फ्यूज़न होता है तो फिर आप लोगों से कहें कि भाई ये वकील यहाँ हमारे साथ गड़बड़ कर रहा है या मुंबई हाई कोर्ट में यहाँ हमारे साथ गड़बड़ी हो रही है। हमें भी अच्छा लगेगा, आप जाकर वहाँ उनके साथ रहकर लड़ोगे। घर पर बैठे बैठे हम कुछ भी कहें यार, ये केस करना हमारे हाथ में था, कर दिया। पैसा देना हमारे हाथ में था, पैसा वकील साहब को दे चुके, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ है, कोई उसमें गड़बड़ी नहीं हुई है। अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, जज कब सुनते हैं, कब फैसला आता है, ये उनके ऊपर है। लेकिन हमने कहा था कि हम कोर्ट के बाहर और अंदर और आंदोलन तीनों जगह पर लड़ रहे हैं। तो आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम, वह लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में जो मीटिंग है, उस मीटिंग में क्या होगा यह सबको पता चल जाएगा शाम तक। अब मैं शाम को यहाँ से रवाना होऊंगा। लोग कह रहे हैं कि आप मुंबई क्यों नहीं गए? भैया दिल्ली पास है, दिल्ली में
600 रुपये का किराए से हम आ जाते हैं। मुंबई में जाना रहना बहुत कुछ खर्चा करना पड़ता है। यहाँ तो कुछ साथी भी हैं जो ठहरा देते हैं, तो इसलिए हम नहीं गए और बच्चों से हम पैसा लेना भी नहीं चाहते। केस के लिए लिया था, केस के लिए दे दिया, उसके बाद कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। बच्चे लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि सर वो केस वाले ग्रुप में हम भी जुड़ना चाहते हैं। तो जिन्होंने पैसा दिया है उनको जोड़ा हुआ है, और कुछ लोग गलतफहमी फैला रहे हैं कि जिन्होंने 1000 दे दिया उनको जोड़ दिया। नहीं, उसमें 50 और कम दिया उनको नहीं जोड़ रहे, उसमें 50 रुपये देने वालों को भी जोड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग रह गए उन्हें वापस जोड़ दिया जाएगा। सब कंफर्म करके जोड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से पता नहीं कहाँ से क्या है वो उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा, फिर हमने जोड़ दिया। फिर बाद में जब वहाँ वकील साहब के सामने जब सारी बातें आई तो वो पता चला कि वो तो है ही नहीं ग्रुप में, फिर उनको रिमूव करना पड़ा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, और कंफ्यूज अगर होते हैं तो उसमें गांधी टीवी का कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल दिल्ली से ये खबर निकल कर आ रही है, और बुधवार तक बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ से भी अच्छी खबर निकल कर आ सकती है, हम बराबर ध्यान रखे हुए हैं। अब दिल्ली में जो हमने अपॉइंट किया है, जो पत्रकार हमने अपॉइंट किया, अब हम उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे हमारी मीटिंग होगी, और उसके बाद हम क्लियर करेंगे कि क्या और कैसे आगे होगा और क्या रणनीति रहेगी। स्टिल जब तक अच्छी खबर नहीं आ जाती, जब तक सीसीए को इंटर जोनल डाइवर्जन नहीं कर दिया जाता, या सीसीए का 20% हटाकर सीसीए को अलग से नई भर्ती नहीं दे दी जाती, और जब तक 20% के अलावा ओबीसी, एसटी, एससी और नॉर्मल छात्रों का नहीं छीना जाएगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हम किसी का हक नहीं मारना चाहते। सीसीए को पूरा 100% दे रहे हैं, दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि सिस्टम से लड़ाई है। अरे सिस्टम से पत्रकार ही तो लड़ते हैं माय डियर, कलमकार ही तो लड़ते हैं, और एक कलमकार अगर अच्छा आ गया ना तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। तो ये ध्यान रखें आप। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम बाकी चीज़ें भी आपको अवगत कराते रहेंगे।